नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम दीपक से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे, उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय जलाते हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो दीपक जलाने के नियम के बारे में अवश्य जानते होंगे। अगर नहीं मालूम है तो आज आपको उसके बारे में जानकारी अवश्य देंगे। जब आप पूजा करते हैं, जब हम कोई दीपक जलाते हैं तो किसी न किसी भगवान का नाम लेकर ही हम दीपक जलाते हैं। कहीं वो दीपक कोई गलत संकेत तो नहीं देता है। अगर आपके दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है या दीपक में तेल, घी और आधी जली बाती बच जाती है या जलाते समय दीपक अपने आप बुझ जाता है, कहीं आपके दीपक के ऊपर फूल तो नहीं बनता। अगर ऐसा होता है तो यह वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर दीपक की बाती के ऊपर फूल बनता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है, वो आपके घर में निवास कर रहा है और आपके पास धन संपत्ति, घर में धन संपत्ति की वृद्धि हो रही है। और जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, जिसके लिए आप दीपक जलाते हैं, उसकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आज आपको बताएंगे कि दीपक के ऊपर जो फूल बनता है, कभी कभी फूल की जगह कुछ आकृति बन के आती है, आकृति बन के आती है, जिससे वो आकृति अगर बन के आपके भी दीपक के ऊपर आती है तो उसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। कभी कभी हम कुछ दीपक जलाते समय कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जैसे कि हम दीपक को कभी साफ नहीं करते और दीपक के ऊपर नई बाती बनाकर दीपक को जला देते हैं। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे घर में दुख, बीमारी आ जाने की संभावना हो जाती है। और हमें कभी नया दीपक नहीं लाना चाहिए। हमें 6 महीने 7 महीने तक एक ही दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय हम दीपक को साफ कर लेना चाहिए और उसमें नई बत्ती को जलाना चाहिए, ताकि 7 महीने तक हम कोई भी दीपक जलाते हैं तो दीपक हमारा सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जिस कमरे में हम दीपक जलाते हैं, जिस घर में अगर कोई दीपक जलता है तो उसमें कोई भी भूत प्रेत नहीं रहता, उस घर में कोई भी निशाचर नहीं रहता। वो घर एकदम पवित्र हो जाता है। अगर घर में किसी को बुखार आता है, किसी को कोई परेशान है, किसी को कोई दिक्कत है, तो हम उस दीपक को, जिससे हम भगवान के सामने जिस दीपक से पूजा करते हैं, उस दीपक को हमें पानी में डाल लेना चाहिए। उतने पानी में डालना चाहिए जितना जिस आदमी को दिक्कत हो वो पी सके। उस बर्तन में पानी में उस दीपक को डाल लेना चाहिए। उसके बाद दीपक को निकाल कर वो पानी उस आदमी को पिला देना चाहिए, जिसे बुखार आता हो, खांसी आती हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे पिला देना चाहिए। वो आप प्रतिदिन 15 दिन ऐसा करते हैं तो वो आदमी अवश्य ही ठीक हो जाएगा। ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल एक अनुभव की हुई चीज़ है। और दीपक जलाते समय हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें कभी भी चप्पल पहनकर दीपक को नहीं जलाना चाहिए। अगर हम नहा के आते हैं या स्नान करके आते हैं तो हमें कभी भी खाना खाने के बाद दीपक को नहीं जलाना चाहिए। हम मतलब नहा के आते हैं, उसके बाद हमें दीपक को जलाना चाहिए। ज़्यादा वस्त्र पहनकर हमें दीपक को नहीं जलाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वस्त्र पहनकर दीपक को जलाते हैं, ताकि जब हम दीपक जलाते हैं तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारे शरीर पर पड़ता है, तो उससे बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जब घर में वो धुआं जाता है तो उससे बहुत ही घर में कोई भी
कीड़े मकोड़े नहीं रहते, मच्छर नहीं रहते, मक्खियाँ कब आती हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। इसे भगवान भी बहुत खुश होते हैं। हमारे घर में धन संपत्ति कोई भी दुख नहीं रहता, धन संपत्ति की ये बहुत तेज़ी से आता है और हमारे जितने भी असफल काम हैं वो सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से दीपक को हमें बड़ी सावधानीपूर्वक जलाना चाहिए। ज़्यादातर दीपक घी का जलाना चाहिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।